नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूँगा ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हेल्प पर। तो विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे आपकी कक्षा 7 का विज्ञान विषय का पेपर इतना इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। इसमें जो प्रश्न है इतने इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। पहले आप पेपर देखो, उसके बाद देखो वीडियो को पूरा देखना विद्यार्थियों। एक एक प्रश्न में उत्तर सहित आपको हल करवाऊंगा। सारे के सारे प्रश्नों को यहीं पर याद करवाऊंगा। इतना अच्छी तरीके से याद करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा विद्यार्थियों कि आप एक बार देखने पर ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना शानदार तरीके से आपको देखो सीटर भी हमने इंक्लूड किए हैं इनके साथ। और इतना शानदार है, आप किसी भी स्टेट यानी किसी भी राज्य से आप बिलोंग करे हो, चाहे दिल्ली से हो कि या फिर राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश, कहीं से भी हो विद्यार्थियों, सभी के लिए पेपर एक जैसा ही होने वाला है। ठीक है, ये साइंस है, सभी का जैसा एक ही जैसा होता है विद्यार्थी। ठीक है, तो बस आपसे निवेदन सिर्फ विद्यार्थियों, आपसे सिर्फ यही आशा कर सकता हूँ, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कुछ नहीं करना, और आपको अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, मैं इतना शानदार तरीके से बताऊंगा कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है ये परीक्षाओं में एकदम एकदम देखने को मिलेंगे। आप देखो विद्यार्थियों, अगर आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं। मैंने आपको वहाँ बच्चों के कमेंट दिखाए हैं विद्यार्थियों के जो अर्धवार्षिक परीक्षा दे चुके हैं, अभी बोर्ड चल रही है। ठीक है, तो उनके भी कमेंट आ रहे हैं बहुत कि आपने सर जो पढ़ाया है वो हमारे परीक्षाओं में इससे हूबहू देखने को मिला। बहुत धन्यवाद आपको। तो बच्चों, हमारा काम ही है कि आपको अच्छी तरीके से याद करवाना। इतने अच्छे जो प्रश्न होते हैं जो आपको बताना, याद करवाना, और वही जो प्रश्न है वो परीक्षाओं में आते हैं। तो आप विश्वास करके आप लगातार जुड़े रहे चैनल से। ठीक है, तो शुरू करता हूँ विद्यार्थियों। और ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये हमारा जो 7वीं का है कक्षा विज्ञान विषय का पेपर, और एकदम देख सकते हैं इस तरीके से आएगा आपका पूर्णांक इतना, समय इतना, और देख सकते हैं आप। और देखो जो निर्देश दिए रखे हैं वो पढ़ लेना आप। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पेपर हमने ही बनाया, जो आपको उपलब्ध करवा रहे थे। ये हमारे चैनल का नाम है श्याम एजुकेशन हेल्प। तो बस इन चैनल को क्या करना है आपको, सब देखो विद्यार्थियों, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो वीडियो को पूरा देखना। अगर हमारे जो पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे विद्यार्थियों, बस तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सदस्य लेना नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको कोई भी पेपर आपको उपलब्ध कराऊँ, याद करवाऊँ या फिर हल करवाऊँ तो आप जरूर जुड़ जाए चैनल से। ठीक है, वीडियो से। तो बस आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, इतना आपसे आशा कर सकता हूँ। हम इतना मेहनत करते विद्यार्थियों, आपका भी फर्ज बनता है इतना करने का। तो बस अब शुरू करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ध्यान रखो विद्यार्थियों, पढ़ना है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा यहीं पर याद करवाने की। ठीक है, तो शुरू करता हूं। सबसे पहले जो प्रश्न बनेगा, फसल कटाई के बाद मृदा में कमी हो जाती है। जो फसल कटाई के बाद मृदा में किसकी कमी होगी? नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। ठीक है, उसके बाद होगा ऊन संसाधन का अंतिम चरण क्या है? ऊन संसाधन होते हैं उसके 6 चरण है, उसमें से जो रीलिंग है वो अंतिम चरण है। ठीक है, ऊन संसाधन के वो 6 चरण थे। और नेक्स्ट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से ऊष्मा का जो कुचालक है वो कौन है? तो यहाँ आपको देखो इतने ऐसे प्रश्न है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं। देख सकते ऊष्मा का कुचालक। अब आपको लगेगा कि जल नहीं होगा, लेकिन जल इसका उत्तर है, क्योंकि ऊष्मा का कुचालक है जल। ध्यान रखना, जल है ऊष्मा का कुचालक है। रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? जंग का लगना। यानी ऐसा परिवर्तन क्या, रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं विद्यार्थियों जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। तो जंग में क्या है कि नया पदार्थ ही बनेगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करनी है, इसमें से वैसे भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट आपके खाली जगह देखिए, फेफड़े में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? वक्ष गुहा में। कहाँ होते हैं फेफड़े? वक्ष गुहा में होते हैं। वाहनों द्वारा तय की दूरी को से मापते हैं, किससे? ओडोमीटर से। किससे? ओडोमीटर से। पसीने में जल और क्या होता है? लवण होता है। ध्यान रखना, पसीने में जल होता है, इसलिए तो पसीना खारा होता है। जब भी शरीर मनुष्य के शरीर में से पसीना निकलता है तो वो खारा क्यों होता है? उसमें लवण होते हैं। ध्यान, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो पालक में वो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो पालक में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा आपके मिलान चिन्हों का। विद्यार्थियों, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा विद्यार्थियों? पेपर उपलब्ध करवाने का इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बता रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया है कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे परीक्षाओं में आया, आपने जो पढ़ाया आप अच्छी तरीके से पढ़ाते। बच्चों, आपका प्यार यहीं बना रहे, हम आपकी हर तरह से मदद करते रहेंगे। ठीक है, आपका अगर प्रश्न मन में है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, मिलान कीजिए। मिलान करना होगा। मिलान कैसे करना है देख सकते हैं आप। अंडा से क्या बनता है? फल बनता है। ध्यान रखना, अंडा से फल बनता है। ठीक है, तो अंडाशय से फलता, बीजांड से बीज बनता है। परागकण क्या है? परागकण एक नर युग्मक है जो पुष्प में होता है ना, अंडे वो मादा युग्मक है। तो ये इसका मिलान हो गया। ठीक है, अब आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं जो परीक्षाओं में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? हाँ बिल्कुल,
कवक हैं वो रोग कारक भी हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं। हाँ, क्यों? इनसे क्या होता है, इनसे त्वचा रोग, आंत रोग आदि हो सकता है। त्वचा का रोग भी होता है, आंत रोग भी होता है। जीभ का नामांकित क्षेत्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जीभ का, देख सकते हो। अब जीभ में क्या है कि आप देख सकते हैं जो निचले वाला हिस्सा है वो कड़वा होता है, उसमें बीच वाला जो खट्टे पदार्थों का स्वाद का स्पर्श करते हैं, बीच वाला नमकीन, और आगे सबसे आगे शीर्ष वाला भाग होता है मीठे पदार्थों का जो पता करता है। ठीक है, ये होता है हमारे जीभ का क्षेत्र। अब कौन सा, अब आगे जो प्रश्न है वो देख सकते हैं आप। ये रहा, ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ऊष्मा होती है, उसका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव उच्च ताप से क्या है, निम्न ताप, यानी सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा साधारण 3 प्रकारों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। देखा, ऊष्मा का स्थानांतरण 3 प्रकार से हो सकता है, सालन से हो सकता है, सेवन से हो सकता है, और विकिरण। विकिरण का मतलब होता है सूर्य की किरणें होती है, विकिरण कहलाती है। चालन का मतलब होता है एक सिरे से, एक गर्म सिरा है तो दूसरे ठंडे के सिरे की ओर मतलब जाएगी। ठीक है, ये ताप होता है। अगर लोहे को आप गर्म करते हो एक तरफ से तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जाएगा, तो ये चालन प्रक्रिया है। ये चलकर लो मतलब जो ऊष्मा है वो गर्म करती है किसी भी चीज़ को। मौसम और जलवायु में अंतर बताना है, तो मौसम और जलवायु, मौसम क्या है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। और जलवायु क्या है, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि उस स्थान की जलवायु कहलाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी तरीके से शानदार तरीके से आपको याद करना है, रटना नहीं है विद्यार्थियों, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाकर याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो अब देखो, ये रहा आपके मानव उत्सर्जन तंत्र का, देख सकते हैं आप, ये है मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। इसमें ये है वृक्क है, अब किडनी, जिसे किडनी कहते हैं, ये मूत्रवाहिनी नलिका है। ठीक है, और ये है मूत्राशय, क्या है, ये है मूत्राशय, और ये है आपके मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये आपके आगे प्रश्न, ये वृक्क है, मूत्रवाहिनी, ये उत्सर्जन तंत्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, परागण और स्वपरागण, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताना है। तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है, कैसे? तो कैसे, क्या, इस तरीके से। स्वपरागण में परागण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि परपरागण में क्या होता है, एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार, यानी उसी प्रकार का पुष्प होना चाहिए, उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इसका मतलब एक पुष्प और दूसरा भी सेम टू सेम पुष्प है, तो उसके जो परागण है वो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे ना, तो ये प्रक्रिया पर परागण कहलाएगी। लेकिन उसी पुष्प का जो परागकण होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होगा, तो वह स्वपरागण, स्व का मतलब खुद होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दो स्टेशनों के मध्य दूरी है 240 किलोमीटर, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल का सूत्र क्या पता है, वो दूरी बटा समय होता है। चाल का सूत्र है वो दूरी बटा समय, तो यहाँ चाल का सूत्र ही आपको लागू करना है। तो दूरी हमारे पास 240 किलोमीटर, समय 4 घंटे। देखो, दूरी दे रखी किलोमीटर में, समय दे रखा 4 घंटे में दे रखा है। जितना मान यहाँ दे रखे हैं, मतलब मात्रक दिया रखा होता है, तो वो आगे भी यहीं पर वही प्रयोग करना है आपको। ठीक है, अगर यहाँ सेकंड दिया रखा होता, या मीटर में दिया रखा होता, तो यहाँ भी आपको मीटर में ही सेकंड में प्रयुक्त करना होता है। तो देख सकते हैं आप, और दूरी होगी तो दूरी की जगह आप दूरी लिख दो, और समय के लगे समय 4 घंटा, तो 240 में 4 का भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसको तरह 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ही प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों, इसलिए तो हम आपको करवा रहे हैं। हमें पता है, हमारा अनुभव कहता है विद्यार्थियों किस तरीके, हमारे जो पिछली बार भी हमने पेपर उपलब्ध करवाए थे, मतलब हल करवाया था, जो भी पढ़ाया था आपको वही पेपर में छपा था। तो इसलिए हमारा अनुभव है, हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं विद्यार्थी। आपकी बेहतरीन तैयारी होगी और शानदार अंकों के साथ पास हो जाओगे। विद्युत धारा के किन 2 प्रभावों के नाम बताइए। विद्युत धारा का एक तापीय प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताना है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में, तो कौन, देखो, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं। उत्तल लेंस कौन से होते हैं, देख सकते हैं, ये हैं हमारे उत्तल लेंस। ठीक है, यानी किनारों की अपेक्षा क्या है, बीच में मोटे होते हैं। हाँ, लेकिन ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है आपके अवतल लेंस, 20 की अपेक्षा किनारों में से मोटे होते हैं। जैसे ये रहा, ये आपके कौन सा है, आपके अवतल लेंस। ठीक है, जो 20 में थोड़े पतले होते हैं, लेकिन साइड से जो किनारों की अपेक्षा मोटे हो जाते हैं। ये होता है, ये सदैव क्या है कि सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ये हो गया आपके। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन क्या है। तो स्वच्छ भारत में 2016 में जब भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की, इसके अंदर क्या है कि कई अभियान शुरू किए गए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना। ठीक है, और मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान करना। ये चीज़ें हैं जो इस स्वच्छ भारत के अंदर लागू की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब एवं विद्युत सेल के प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ का आरेख बनाइए। विद्युत परिपथ का आरेख बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। देख सकते हैं विद्युत परिपथ का, ये रहा आपके विद्युत परिपथ। यहाँ से विद्युत परिपथ का आरेख बनाना है। ये है बल्ब, ये कौन सा है, एक तो ये खुला नहीं है, बंद परिपथ है, ध्यान रखना यहाँ बंद परिपथ है। तो यहाँ इन्हें बल्ब जल रहा है नहीं, इसलिए ये कौन सा है आपके बंद परिपथ। अगर यहाँ बल्ब नहीं जल रहा होता तो क्या होता, तो यहाँ सीधा ऐसे होता है, खुला परिपथ होता है, ठीक है। यहाँ से तो ये बंद परिपथ है, तो इसका मतलब विद्युत जा रही है, ठीक है। तो यहाँ आपके प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके विद्युत परिपथ का आरेख। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन क्या है, ये इसका क्या कार्य है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक लाल रंग का वर्णक है। ये क्या करता है, ये का ऑक्सीजन है जो अपने साथ संयुक्त करके शरीर के विभिन्न अंगों में और सभी कोशिकाओं तक परिवहन कार्य करता है। इसकी कमी होने पर सभी कोशिकाओं के कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन का प्रदान करना कठिन हो जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण हमारे जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे हीमोग्लोबिन है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या है, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये कौन, हीमोग्लोबिन। और इसका कार्य मैंने बता दिया। और इसके ये लाल रक्त कोशिका में आरबीसी में क्या है, आरबीसी में ये पाया जाता है, जिसके कारण रंग का जो हमारा रंग होता है लाल, जो सॉरी विद्यार्थियों, हमारा जो खून होता है उसका रंग लाल होता है, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट, देखो विद्यार्थियों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका और इतनी मेहनत ज़्यादा अगर आपको अच्छी लगे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है। बीच में नहीं छोड़ना, वीडियो को लास्ट तक देखें, ध्यानपूर्वक देखें। अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं विद्यार्थियों, तो हम आपको अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, सही तरीके से आपको दिशा देंगे, आपको अच्छे अंकों के साथ पास करवाएंगे विद्यार्थियों। हर सब्जेक्ट में, आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो तो हर सब्जेक्ट में आपको शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, आशा करूंगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।